हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज शनिवार का दिन है, इसलिए हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस में अब तक हम गुरुत्वाकर्षण कर चुके हैं कंप्लीट। अब प्रकाश के बारे में आज जानकारी देंगे। प्रकाश क्या होता है? लाइट। ठीक, प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक, इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, और देखो, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और जल में इसकी चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक, और कांच में और लिख लो। ठीक, कांच में इसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, जो इसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जल में इसकी चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कांच में इसकी चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया और नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश में क्या क्या चीजें होती हैं? देखो, इसका परावर्तन होता है। इसका क्या होता है? परावर्तन होता है। दूसरा, इसका अपवर्तन होता है। ठीक, इसका व्यतिकरण होता है। इसका विवर्तन होता है। इसका ध्रुवण होता है। इसका प्रकीर्णन होता है। ये निर्वात में भी चल सकता है। देखो, प्रकाश का क्या क्या होता है? सबसे पहले परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, और प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, और प्रकीर्णन होता है। और ये निर्वात में भी चल सकता है। अब ये
सोचो कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, ध्रुवण क्या है, प्रकीर्णन क्या है, ये तो अभी पता नहीं है। लेकिन जब हम एक एक चीज इसे समझाएंगे, फिर हम सबसे पहले आज बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। नेक्स्ट डे पे जब नेक्स्ट टर्न होगा अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन सभी, और इसमें जो पूर्णांतरिक परावर्तन इसके अपवर्तन के अंतर्गत आता है, लेंस, दर्पण, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं, वो हम आपको समझाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर? अब देखो, प्रकाश का परावर्तन, देखो कोई दो माध्यम होते हैं। जैसे मान लो माध्यम क्या है, कोई जैसे मान लो ठीक, जैसे कोई एक एयर है, ठीक, एयर हवा वाला माध्यम, ये कांच माध्यम, ठीक, ये दो प्रकार के माध्यम हैं, ठीक। इसे हम डीपली अपवर्तन वाले चैप्टर में समझाएंगे। अभी ध्यान रखो, माध्यम का मतलब जैसे एक ही चीज है, जैसे ठीक, जैसे वायु है, यहाँ पे खुली हुई चीज है, तो वायु एक प्रकार का क्या है, माध्यम है, ठीक। और दूसरा कांच ले लो, वो भी एक प्रकार का क्या है, माध्यम है। एक जल, जल भी एक प्रकार का क्या है, माध्यम है, ठीक। इतना ध्यान रखो। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर, किसी तल पर टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है और टकराकर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात अभी समझ में नहीं आई, देखो ध्यान से। जैसे ये कोई तल है, इसमें दिखाई पड़ रहा है, ये देखो एक चिकना तल है, ठीक, कोई तल है, ये प्रकाश की किरण आई, कोई ये आई और ये लौट गई, उसी माध्यम में लौटी, दूसरे में तो नहीं आई। देखो उसी माध्यम में लौट गई, ये आने वाली किरण और ये जाने वाली, तो ये इस प्रकार की जो घटना बनी, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में, जैसे माध्यम 1 मान लो, इसे माध्यम 2 मान लो, ठीक, तो उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। बात समझो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। नोट कर लो, नोट कर लो, इसे बनाना चाहो बना लो चित्र।
देखो परावर्तन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित। जब कोई तल चिकना होगा तो उसमें लगातार नियमित परावर्तन होगा, खुरदरा होगा तो उसमें कम भी परावर्तन हो सकता है, अनियमित हो सकता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो परावर्तन के नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम हमने अभी क्या बताया था? ये क्या है? कोई ये क्या है? किरण। ये कौन सी किरण है? आने वाली। ठीक, इधर लिख लो। आपतित किरण या आने वाली एक ही बात होती है। ठीक है, आपतित का मतलब होता है आने वाली और ये जाने वाली या परावर्तित। देखो निशान भी लगा, परावर्तित किरण। ठीक, और ये कोई ये क्या है? कोई बता सकता है? परपेंडिकुलर, अविलंब, सीधी लाइन है एक। देखो देखो इस प्रकार का जो कोई चीज बनती है वो कितने एंगल पे होती है? बताओ ये कितने डिग्री का है? लंब होता है 90 डिग्री का होता है। लंबवत की बात की जाए तो कितना होगा? 90। या समझो एक लाइन 180 की डिग्री की है, जब से आधा कर दो 90-90 में बट गई, तो ये क्या हो गया? लंब। लंब या अभिलंब। ठीक, अभिलंब। ठीक, ये एक प्रकार का कोई एक तल। देखो अब परावर्तन के नियम समझना। आपतित कोण आई लिख लो, परावर्तित रिफ्लेक्ट। ठीक, हाँ। पहला नियम होता है, इसके दो नियम है, लिख लो इसके दो नियम है। पहला नियम देखो, आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण। और कौन सी? ये कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कौन है? एक ही तल पर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कौन है? एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, पहला नियम क्लियर हुआ? पहले समझो, बाद में नोट करना। दूसरा नियम समझो, ये आने वाली किरण है जो अवलंब के साथ कोण बनाएगी, तो इसे क्या कहेंगे? आने वाला कोण, यही तो कहेंगे। और ये जाने वाली तो जाने वाला कोण, तो इसे विज्ञान की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में कैसे कहेंगे? आपतन कोण। आने वाले के साथ जो अवलंब बना रहा है वो कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। और ये जाने वाला ये कौन सा कोण हो जाएगा? परावर्तन कोण। ठीक, तो ध्यान रखना, आपतन कोण जो अवलंब के साथ ये बनाएगा और ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। तो आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के, कोण के मान के मान सदैव बराबर होते हैं। या आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये दूसरा नियम है, समझो। ठीक, परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों कौन है? एक ही तल पर। ये पहला नियम क्लियर। दूसरा नियम समझो,
आपतन कोण का मान, ये आपतित है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है, या सीधे सीधे समझो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कितने नियम हो गए परावर्तन के? दोनों। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट, चित्र बना लो। यहां तक बात क्लियर? अब देखो आ जाओ दर्पण, मिरर। दर्पण, दर्पण क्या होता है समझो। दर्पण का एक तल परावर्तक तल होता है तथा दूसरा दूसरे तल पर पॉलिश होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है गोली दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण। नोट कर लो, एक तल परावर्तक तल होता है तथा दूसरे तल पर पॉलिश होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, यहां तक बात क्लियर? देखो गोली दर्पण क्या होते हैं, जब समतल दर्पण देख लो पहले क्या है। समतल दर्पण एक प्लेट टाइप की होती है। ठीक, कैसी होती है? नॉर्मल, जैसे हम जिसमें अपना क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, सुबह सुबह क्या देखते हो, जब रेडी होते नहा धो के मांग निकालते हो तो किस में देखते हो? शीशा में। वो शीशा नहीं होता है, ठीक है, कहते हैं वो एक प्रकार का क्या है, दर्पण है। ठीक है, हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल। अब देखो शीशा अलग है, शीशा एक प्रकार की लाइट है जो क्या है, एक प्रकार की शीशा अलग चीज है जिसे हम कहते हैं। ठीक, वो धातु है। ठीक ठीक, अब यहां तक बात क्लियर? अब देखो दर्पण पता ही है, अब जैसे तुम्हारी लंबाई 6 सेंटीमीटर की है तो दर्पण अपना प्रतिबिंब पूरा देखने लिए कितने मीटर दर्पण की आवश्यकता होगी? आधे की। ठीक है, दर्पण लंबाई को दुगना दिखाता है समतल दर्पण। ठीक है, जैसे 2 सेंटीमीटर का दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंब कितने का दिख जाएगा? 4 का। यदि तुम्हारी लंबाई 8 फुट है तो कितने का दर्पण चाहिए? 4 का। यहां तक बात क्लियर? और इसे बाद में समझाएंगे जब प्रतिबिंब के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आप गोली दर्पण देखो। देखो गोली दर्पण, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं।
जिनके एक सतह पर पॉलिश होती है तथा दूसरे सतह से परावर्तन होता है। देखो गोली दर्पण क्या होते हैं, नाम ही पता है, गोल। ठीक, जैसे मान लो एक गोला है, कांच का खोखला गोला, ठीक, जैसे इसे काट कर बनाया गया, ठीक, तो एक सतह से क्या होता है, ठीक, ये सतह पे पॉलिश कर दी, क्या कर दी, पॉलिश, और ये यहाँ एक से परावर्तन होता है, जैसे कोई किरण आई यहाँ से होकर निकल गई, ठीक ठीक, ये क्या हो गया, परावर्तन। दर्पण क्या है, एक कोई कांच का खोखला गोला है, ठीक है, गोली दर्पण, कांच के खोखले गोले को कैसे बनाई, काट कर, जिसके एक सतह से क्या होता है, परावर्तन, और दूसरे सतह से पॉलिश होती है। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं, जिनके एक सतह पर पॉलिश होती है तथा दूसरे सतह से परावर्तन होता है। यहां तक बात क्लियर। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। नोट कर लो। आज इतना ही रखें, ये और पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट डे पे जो लाइट वाला है इसके आगे, ठीक, अगले सैटरडे को पढ़ाएंगे, और सोमवार को प्रतिशत चैप्टर चालू होगा, ठीक। यस सर। चलो आज इतना ही रखते।